Hello everyone, welcome to your Pedia Education। वेरका मिल्क फीड पंजाब के द्वारा आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका इशू किया गया है, जिसके लिए आपका जो है स्पेशली डेडिकेटेड आपका बैच इस आपका जो है मॉड्यूल के लिए लॉन्च हो चुका है। क्लासेज आपका चल रही है। अगर सिलेबस की हम लोग आपका बात करें तो इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका दोनों पार्ट हैं। ये आपका क्लासेज चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट आपका प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को आपका जो है और ज़्यादा आपका जो है स्पीड अप आपका कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज आपका जो है स्टार्ट करेंगे नए आपका जो है टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम सिलेबस। वो आपका होगा प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में हम लोग को जो आपका पढ़ना है वो मेनली आपका सब पढ़ना है कि सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर और कंट्रोल आपका जो एलिमेंट होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा आपका टॉपिक है जिसको हम लोग आपका जो है कवर करेंगे। उसके सारे कुछ पॉइंट आपका जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको आएंगे वो सारे मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा आपको। कहीं से कोई और न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। वो आपको जरूरत आपका नहीं होगा इधर उधर आपको किताबें आपका देखने की। डायरेक्ट आप ये आपका जो है कंटेंट आपका गो थ्रू आपका कर लेंगे तो आपके पूरे आपका जो है रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा प्रोसेस कंट्रोल से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपका जो है फर्स्ट आपका हम लोग ये समझेंगे कि प्रोसेस आपका कंट्रोल होता क्या है। तो प्रोसेस कंट्रोल आपका जो है प्रोसेस कंट्रोल आपका रेगुलेट करता है किसको? प्रोसेस वेरिएबल को। प्रोसेस कंट्रोल आपका क्या करता है? रेगुलेट करता है प्रोसेस वेरिएबल को। अब प्रोसेस कंट्रोल में प्रोसेस वेरिएबल क्या होगा? तो प्रोसेस वेरिएबल आपका होगा टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, पीएच, कंपोजिशन। और ये आपका क्या कर रहा है? तो प्रोसेस कंट्रोल आपका जो है रेगुलेट करता है प्रोसेस वेरिएबल को, जिसमें प्रोसेस वेरिएबल हमने कहा टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, पीएच, कंपोजिशन। और आपका इस तरह से आपका इसको रेगुलेट करता है जिससे कि इसका वैल्यू एक सर्टेन डिजायर्ड लिमिट से एक्सीड न करे। प्रोसेस कंट्रोल इज द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस वेरिएबल टू कीप देम और नियर अ डिजायर्ड वैल्यू। यानी आपका प्रोसेस कंट्रोल रेगुलेट करता है प्रोसेस वेरिएबल को कुछ इस तरह से कि उसका वैल्यू एक सर्टेन आपका लिमिट या डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम से एक्सीड न करे। ठीक है, अब प्रोसेस आपका यहां से कंट्रोल आपका कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस कंट्रोल में जो एलिमेंट आपका लगा रहता है वो चार होते हैं। 4 एलिमेंट्स आपका ऑफ एनी कंट्रोल लूप। किसी भी कंट्रोल लूप में जो आपका होगा वो आपका 4 एलिमेंट होगा। और वो कौन कौन सा आपका एलिमेंट होगा? तो यहां पर देखिए, इस पैरामीटर को आपको रेगुलेट करना है या कंट्रोल करना है, तो इसके लिए एक सिस्टम आप डिजाइन किए हैं जिसको कह रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल। इसमें 4 आपका इसेंशियल एलिमेंट होता है। वो आपका कौन सा होगा? तो फर्स्ट सेंसर। पहला आपका क्या होगा? प्राइमरी सेंसिंग आपका एलिमेंट, जिसका काम होगा सेंस करने का कि किसी भी तरह का जो चेंजेस फिजिकल हो रहा है उसको सेंस करेगा। जैसे अब सेंसर का मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपका देख रहा हूं कि मुझे आपका ये जो आपका ह्यूमन आपका बॉडी है, इसमें सेंसर का काम क्या कौन करता है? तो आंख आपका क्या करता है? देखने का काम करता है। नाक सूंघने का काम करता है। कान आपका क्या होता है? इससे आपका जो है आवाज आपका जो है उसको आपका सुनता है। ठीक है, तो अलग अलग आपका जो है ये आपका जो एलिमेंट है इस आपका बॉडी में या पार्ट कह सकते हैं, ये आपका क्या है? सेंसर आपका है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो है प्रोसेस कंट्रोल में प्राइमरी जो एलिमेंट होगा वो सेंसर होगा। और सेंसर का काम क्या होगा? तो डिटेक्ट्स द प्रोसेस वेरिएबल एंड कन्वर्ट इट्स टू अ मेजरेबल सिग्नल। जो भी चेंजेज आपका सिस्टम में हो रहा है, जैसे मैंने आपका कहा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो देखने के बाद या मुझे आपका जो है मान लीजिए कि आपका जो है यहां पर हमने हाथ पर आपका मारा, तो हाथ पर आप मार रहे हैं
तो इसमें आपका जो भी आपका यहाँ पर जो भी प्रेशर आपका डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर से आपका क्या होगा, ये आपका एक सिग्नल डेवलप होगा और ये सिग्नल आपका कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंसिंग आपका स्किन जो है वो आपका क्या है, सेंसर के तरह काम करता है। तो यहां हमने कहा कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आपका क्या होगा, सेंसर, जो क्या करेगा, पहले तो प्रोसेस वेरिएबल को डिटेक्ट करेगा कि क्या चेंज हो रहा है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेगा एक मेजरेबल सिग्नल में, जिससे कि वो डिवाइस आपका क्या कर सके, उसको रीड कर सके। अब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट अगर हम लोग आपका बात करें तो ये आपका हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं, वेरका के लिए। और वेरका का मेन आपका काम क्या है, मिल्क आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो है उसको प्रोडक्शन का, या आप ये कह सकते हैं कि मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जगह स्टोर करते हैं, उसको आपका जो है प्योरिटी उसको मेंटेन करके रखने के लिए वो सारी चीजें हम लोग आपका क्या कहते हैं, उस आपका वहां पर सेटअप आपका होता है। तो सेंसिंग आपका एलिमेंट, सेंसर आपका कहां पर लगा रहता है, तो पास्चुराइजर आपका होल्डिंग ट्यूब में आपका PT100 आपका जो भी आपका मिल्क का जहां भी पास्चुराइजेशन होता है वहां पर आपका एक ट्यूब होगा PT100, जिसमें पास्चुराइज आपका हमने कहा कि सेंसर आपका लगा रहता है। ठीक है, तो पहला आपका जो है प्रोसेस कंट्रोल में काम क्या हुआ कि वो सेंस किया कि क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और चेंजेस को आपका डिटेक्ट करके एक सिग्नल में बदल दिया। अब ये सिग्नल आपका जाएगा कहां, ट्रांसमीटर का में। ट्रांसमीटर क्या करेगा, तो इस सिग्नल को आपका चेंज करता है उस फॉर्म में जिससे कि उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सके। कन्वर्ट सेंसर सिग्नल, सेंसर जो सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है इनटू स्टैंडर्ड ट्रांसमिटेबल सिग्नल में। किसमें चेंज करता है, तो स्टैंडर्ड जिस ट्रांसमिटेबल सिग्नल में जो ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, अब ये जो आपका स्टैंडर्ड ट्रांसमिटेबल सिग्नल आपका जो चेंज करता है उसमें करंट का जो रेंज होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर के रेंज में होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर आपका जो है कहां पर यूज होता है, तो अगर डेयरी का एग्जांपल अगर लेंगे तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर आपका अलग अलग ट्रांसमीटर होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ट्रांसमीटर टेम्परेचर को आपका जो है रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फर्दर अब जो ट्रांसमिटेबल आपका जो सिग्नल मिला किसके द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा, वो आपका जाएगा कहां पर, कंट्रोलर पर। कंट्रोलर क्या करेगा, तो ये जो ट्रांसमिटेबल आपका जो सिग्नल है इसको कंपेयर करेगा कि हमें रिक्वायर्ड या सेट पॉइंट क्या है उससे कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद एक सिग्नल डेवलप करेगा। कंपेयर्स मेजर्ड वैल्यू विथ सेट पॉइंट, ये जो भी आपका ट्रांसमिटेबल सिग्नल है इसको सेट पॉइंट से आपका कंपेयर करेगा, उसमें कंप्यूट करेगा कि क्या एरर आ रहा है या कितना चेंजेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक आपको आउटपुट जनरेट करेगा। जनरेट आउटपुट कंट्रोलर कहां पर क्या होगा, तो कंट्रोलर जो आपका मिल्क में आपका जो है डेयरी आपका ये आपका डेयरी प्रोडक्शन में जो आपका कंट्रोलर यूज होता है वो PID कंट्रोलर होता है। PID का मतलब होता है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल कंट्रोलर, या PLC आपका प्रोग्रामिंग आपका होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से जो आउटपुट आपको मिला, अब ये आपका आउटपुट क्या करेगा, प्रोसेस में लाएगा कि यहाँ जो भी आउटपुट आपका मिला, जैसे हमने कहा कि अगर आपका जो है सेंसिंग में अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर को सेंस किया सेंसर, और सेंसर आपका कितना बढ़ा हुआ है उसको आपका जो है एक सिग्नल में बदला, वो सिग्नल आपका जो है ट्रांसमीटर में गया, ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिटेबल सिग्नल में चेंज किया। अब वहां से आपका जो है कंट्रोलर में आया, वो सेट पॉइंट से कंट्रोल किया कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आउटपुट जो मिलेगा, अब वो आपका आउटपुट क्या करेगा, अब उसको फिर से चेंज करेगा फिजिकल में कि टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर को कम करें, या टेम्परेचर कम है तो उसको बढ़ाएं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो फाइनल कंट्रोल आपका जो एलिमेंट आपका होता है वो क्या करता है, एक्ट्स ऑन द प्रोसेस, यानी कि फिर से वो आपका जो है फिजिकल में आपका चेंज करेगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो उसको कम करिए, या कम है तो बढ़ाइए। ठीक है, जैसे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट आपका क्या होता है, तो स्टीम कंट्रोल वाल्व, जिसमें स्टीम आपका क्या होगा,
कि कितना मिल्क आपका हीट हो रहा है उसको आपका उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर हमने कंट्रोल सिस्टम की आपका बात हम लोग आपका कर रहे हैं, तो कोई आपका क्या है प्रोसेस कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी भी तरह के आपका जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, प्रेशर में या पीएच के लेवल में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब कोई भी जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक आपका ओपन लूप होता है और दूसरा क्लोज लूप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर ओपन लूप की बात करें तो देखिए ये एक ओपन लूप सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है कि आप जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये कंट्रोलर से पास होगा, यहां से सिग्नल डेवलप होगा, फिर प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब यहां जो भी आउटपुट आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो है इनपुट या जो भी आप डिजायर्ड दे रहे हैं, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो सारे आउटपुट क्या होते हैं एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी इस आउटपुट में आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो फीड नहीं होता है इनपुट से, यानी कि आउटपुट को हम लोग मॉनिटर नहीं करते हैं। किसमें? आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो यहां जो भी आप इनपुट देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा और जो भी आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, यानी सिंपली कहेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग आउटपुट को मॉनिटर आपका नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोज लूप में क्या होता है, तो क्लोज लूप में आपका क्या होगा, सारी चीजें सेम, आपका डिजायर्ड वैल्यू आप यहां से दीजिए, आपको जो आउटपुट मिला, अब मुझे जो आउटपुट मिल रहा है अगर मुझे उसमें आपका, तो इसको क्या करेगा, ये आउटपुट कनेक्टेड होता है फीडबैक से, ये आपका फीड करता है, यहां पर ये आपका होता है डिटेक्टर, ये आपका क्या होता है डिटेक्टर, डिटेक्टर कहिए या इसको कह सकते हैं कंपैरेटर, कंपैरेटर ये क्या करेगा, तो यहां आउटपुट जो मिला और ये आप इनपुट या डिजायर्ड वैल्यू जो भी आप दे रहे हैं उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद उसको एक सिग्नल डेवलप करता है और ये आपका क्या करेगा, ये सिग्नल पास करेगा, तो यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है उसको आपका क्या करता है रेगुलेट करेगा, यानी चेंज करेगा। तो यहाँ अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा तो उसके आउटपुट को आप क्या कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं, अगर ज्यादा होगा तो कम कर सकते हैं, कम होगा तो ज्यादा, जो भी आपका जो है चेंज आपको करना होगा तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका जो है फीडबैक, आप यहां पर देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक यानी आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड टू इनपुट, यानी ये आपका क्या है इसमें फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये आपका क्या है फीडबैक प्रेजेंट आपका ओपन लूप में नहीं होता है, यानी कि फीडबैक एब्सेंट होगा, जबकि क्लोज लूप में फीडबैक क्या होता है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहां पर हमने कहा कि जो इनपुट आप दे रहे हैं ओपन लूप में वही आपको उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है और उस आउटपुट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होती है लो, जबकि क्लोज लूप में आपका क्या है एक्यूरेसी हाई, अगर आउटपुट में किसी भी तरह के चेंज आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस, अगर डिस्टरबेंस आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है तो आप उसको चेंज नहीं कर यानी करेक्ट नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस नॉट करेक्टेड, लेकिन यहां आपका क्या है करेक्ट आपका कर सकते हैं। अब ये आपका क्या है जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और आपका मैनुअल कंट्रोल सिस्टम होता है, पर अब जितने भी आपका कंट्रोल सिस्टम आपका यूज हो रहे हैं उसमें ह्यूमन के प्रेजेंस को आपका हटाया जा रहा है जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ाया जा सके, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल आपका होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अगर किसी भी तरह के डिस्टरबेंस होगा तो उसको करेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, अगर ओपन लूप होगा हमने कहा जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि यहाँ किसी भी तरह की स्टेबिलिटी का कोई आपका मतलब नहीं होता, ये आपका ऑलवेज स्टेबल होता है। ठीक है, क्लोज लूप
कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम आपका जो है स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी आपका हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने इन आपका जो फीडबैक दिया है वो कैसा दिया है। तो ये आपका ऑलवेज स्टेबल होता है और ये आपका अनस्टेबल भी हो सकता है। तो मे बिकम अनस्टेबल, वो डिपेंड करता है कि आपने फीडबैक कैसा दिया है। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो आपका कॉस्ट ये लो कॉस्ट होता है, ये आपका हाई कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल आपका कहें तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपका क्या करें, जहां पर आउटपुट को मॉनिटर आपका नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैनुअल आपका स्टीम भाल्व, आपका जो भी भाल्व है जितना निकल रहा है स्टीम वहां आपका हम लोग नहीं कर, या टोस्टर, टोस्टर आपका क्या है, टोस्टर कहिए, या आपका हम लोग जो सिग्नल आपका यूज होता है वो भी आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। टोस्टर आपका जो ब्रेड को हम लोग आपका हीट करने के लिए, तो टोस्टर में आपका क्या होता है कि अगर आपने ब्रेड डाला और ब्रेड डालने के बाद आप सोचिए कि आपने छोड़ दिया उसको, तो टोस्टर में ऐसा कोई आपका जो है सेटअप नहीं होता है कि एक सर्टेन आपका जो है या पक जाए तो उसके बाद आपका क्या हो जाए, ऑटो कट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आपका जो है मान लीजिए कि टोस्टर में आपने जो है ब्रेड को छोड़ दिया तो उसको क्या करता है, जला देगा, तो क्या होगा, ओपन लूप आपका होगा, क्योंकि वो आउटपुट को मॉनिटर नहीं कर रहा है कि अगर ब्रेड पक चुका है तो आपका क्या होना चाहिए, कनेक्शन कट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ओपन लूप आपका होगा। वॉशिंग मशीन में भी आपका क्या है, इसी तरह से आपने कपड़ा डाला, अगर कपड़ा नहीं भी डालते हैं तभी भी आपका जो गोल गोल घूमता है वो आपका क्या है, कपड़ा आप निकाल लीजिए तभी भी घूमते रहेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोज लूप आपका जो कंट्रोल सिस्टम में आपका होगा, तो क्लोज लूप आपका क्या है, यहाँ पर हमने कहा पास्चुराइजर टेम्परेचर कंट्रोल। पास्चुराइजर टेम्परेचर कंट्रोल आपका क्या होता है, क्लोज लूप आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। मिल्क के आपका एग्जांपल में अगर लेंगे तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर अगर एक्सीड करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, बॉयलर ड्रम लेवल आपका कंट्रोल, ये सारे क्या होते हैं, क्लोज लूप आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए फीडबैक जो है, फीडबैक वो दो तरह के होता है। एक आपका फीडबैक होता है, एक सिंपली कहते हैं हम लोग फीडबैक आपका कंट्रोल। फीडबैक आपका कंट्रोल अगर होगा तो क्या होगा कि अगर किसी सिस्टम में एरर आता है तो उसको करेक्ट करेगा। फीडबैक कंट्रोल का करेक्टिव एक्शन आफ्टर द एरर अपीयर्स। फीडबैक कंट्रोल आपका जो है करेक्टिव आपका मेजर लेगा कब, जब आपका एरर अपीयर होगा तब। और फीड फॉरवर्ड आपका जो है कंट्रोल जो होगा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ये भी आपका फीडबैक है। ये आपका क्या होगा, और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आपका सिस्टम में आता है तो उस डिस्टरबेंस को आपका क्या करता है, ये एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद मेजर आपका जो है डिस्टरबेंस अराइज हो उससे पहले ही उसको कंट्रोल कर देता है या करेक्ट कर देता है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल करेक्टिव एक्शन बिफोर द एरर एपियर्स। एरर एपियर होने से पहले ही वो क्या करेगा, करेक्टिव मेजर्स आपका ले लेता है जिससे कि आपका मेजर डिस्टरबेंस से ना आए, बाय मेजरिंग द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फीडबैक होगा तो आफ्टर एरर आपका जो है करेक्ट करेगा, और फीड फॉरवर्ड होगा तो बिफोर आपका सर्टेन जो भी चेंजेज आपका आ रहा है या डिस्टरबेंसेस उसको एनालाइज करके वो करेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर आपका कहे कि जो प्रोसेस कंट्रोल है उसमें जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, सेंसर, आपका ट्रांसड्यूसर, सेंसर ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर है। फिर आपका जो है सेंसर ट्रांसड्यूसर आपका ट्रांसमीटर है। इसके हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस आपका देखेंगे। तो देखिए सेंसर, अभी हमने कहा कि सेंसर का काम क्या करना होता है, सेंस करना होता है कि क्या चेंजेज आपका हो रहा है। तो यहां हमने कहा सेंसर क्या करेगा, एलिमेंट दैट रेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी तरह का चेंज जो होगा उसको सेंस करेगा। ठीक है, आउटपुट आपका जो है यहाँ पर आपका क्या है, तो फिजिकल चेंजेज, अब इसमें रेजिस्टेंस, ईएमएफ, कैपेसिटेंस जो भी चेंज होगा उसको आपका सेंस करेगा। ठीक है, PT100 एलिमेंट आपका थर्मोकपल वायर में लगा रहता है। ट्रांसड्यूसर आपका क्या है, सेम
ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो भी यहाँ से सिग्नल आपको मिलेगा उसको ट्रांसड्यूसर जो है कोई भी आपका सिग्नल दीजिएगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरली कन्वर्ट कर देता है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर आपका, और अनदर जो आपका होगा वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि कोई भी आपको जो है आपका जो है वेरिएबल आपका या कोई किसी भी तरह का आप इनपुट देते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, लेवल हो, पीएच हो, वो सारे को क्या करेगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, लोड लेवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका। अब जो ट्रांसड्यूसर आपका यूज होता है मिल्क आपका में, वो आपका क्या होगा स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये सारे आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर का काम क्या है, तो से हमने यहाँ पर कहा ट्रांसमीटर क्या करता है, तो जो भी आपका सिग्नल डेवलप होता है किसके द्वारा, सेंसर और ट्रांसड्यूसर के द्वारा, उसको ट्रांसमिटेबल आपका सिग्नल में चेंज करता है। से आपका सेंसर प्लस सिग्नल कंडीशनिंग कन्वर्ट टू स्टैंडर्डाइज्ड आपका सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट हो सके। अब ये जो सिग्नल डेवलप करता है उसका रेंज करंट की अगर देखें तो 4 to 20 मिली एम्पियर का होता है, वोल्टेज आपका अप टू 10 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्चुएटर। एक्चुएटर आपका जो है, एक्चुएटर का काम क्या होगा, कन्वर्ट्स कंट्रोल सिग्नल इनटू मैकेनिकल एक्शन, यानी यहां से जो भी आपका ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट होकर एक्चुएटर आपके के पास आएगा, वो आपका क्या करेगा, जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फाइनल हमें क्या चेंजेस करना है तो उसको फिजिकल में बदलता है, कन्वर्ट्स कंट्रोल सिग्नल इनटू मैकेनिकल एक्शन। ठीक है, जिसमें आपका आउटपुट में हमने क्या किया, मोशन आपका चेंज करना है या फ्लो चेंज करना है, करंट चेंज करना है, जो भी आपका चेंज आपका करना होगा। तो ये आपका एक्चुएटर कहाँ पर लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व, सोलेनॉइड, मोटर, ये सब में आपका लगा रहता है। अब ये आपका ये जो सारे टॉपिक हैं हमें सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, एक्चुएटर आपको इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो यहां सिर्फ बेसिक्स हमने आपका जो है समझने की कोशिश किया कि प्रोसेस कंट्रोल में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी आपका जो ट्रांसड्यूसर है उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सेंसर, पर कोई भी आपका जो है कोई भी सेंसर को आप एज अ ट्रांसड्यूसर यूज नहीं करते हैं, यानी कोई भी ट्रांसड्यूसर जो है वो आपका क्या होगा, सेंसर होता है। एवरी ट्रांसड्यूसर इज अ सेंसर बट एवरी सेंसर इज नॉट अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर का काम क्या है, तो ट्रांसमीटर आपका क्या करता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसका अपना वैल्यू होता है। ट्रांसमीटर इज अ ट्रांसड्यूसर दैट स्पीक्स अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, यानी आपका जो है एक सर्टेन आपका रेंज का सिग्नल डेवलप करता है। जो अभी हमने कहा कि ट्रांसमीटर क्या करता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो इस प्रोसेस कंट्रोल में आपको देखें तो 3 टॉपिक आपको मेन पढ़ना है, वो है सेंसर, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपका पढ़ना है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट आपका सिस्टम हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है, लिस्ट काउंट आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी क्या होगा, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सारे टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट आपका मेजरमेंट सिस्टम की अगर आपका बात करें तो उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, तो सेम आपका यहाँ पर देखिए, जो भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है वो आपका क्या होगा, प्राइमरी जो डिटेक्टर होता है वो होगा सेंसर, जो सेंस करेगा कि क्या चेंजेस हो रहा है। सेंसर आपका जो है ये आपका भेजेगा किसमें, ट्रांसड्यूसर में। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, तो ये आपका सेंस जो भी आपका चेंज किया उसको आपका जो है ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। अब ये ट्रांसड्यूसर आपका क्या करेगा, ट्रांसमीटर को आपका जो है देगा, जो ट्रांसमिटेबल सिग्नल में बदलेगा, और फिर यहाँ पर वेरिएबल, एम्पलीफायर, फिल्टर, एडीसी, ये सारे आपका होगा, उसको चेंज करेगा जिससे कि सिस्टम उसको क्या कर सके, रीड कर सके, और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट आपका जो है डेवलप कर सके, यानी एक्चुएटर को प्रोवाइड कर सके, जिसमें नंबर ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, उसमें इंडिकेटर, रिकॉर्डर, पीएलसी होता है,
उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट डेवलप करता है, जो चेंजेज होगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग उसको करेक्टनेस के लिए। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम के लिए आपका जो है तीन आपका जो है मेन आपका फंक्शन होगा, जिसमें हमने कहा प्राइमरी डिटेक्टर आपका क्या होता है, ट्रांसड्यूसर और आपका सेंसर। ठीक है, जिसका काम होगा सेंस करने का। इंटरमीडिएट में आपका ये देखिए, इंटरमीडिएट कहिए या सिग्नल आपका कंडीशनिंग, जिसमें आपका क्या होगा एम्पलीफायर फिल्टर आपका जो है, इसके बाद एम्पलीफायर फिल्टर एडीसी, ये सारी चीजें आपका करता है। टर्मिनेटिंग और आउटपुट स्टेज आपका क्या करेगा, तो इंडिकेट, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट या आपका कंट्रोल किसी भी तरह का जो चेंजेस, यानी सिंपल आप ये कहेंगे कि कोई भी प्रोसेस आपका कंट्रोल होगा उसमें आपका हमने कहा कि मेन आपका क्या होता है, तो चार आपका जो है एलिमेंट होता है, जिसमें फर्स्ट हमने कहा कि सेंसर सेंस करेगा, ट्रांसड्यूसर ये जो भी सेंस हुआ उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल में, ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल आपका सिग्नल यहाँ से मिला उसको आपका जो है स्टैंडर्डाइज सिग्नल में बदलेगा जिससे कि वो ट्रांसमिट हो सके, और ट्रांसमिट होने के बाद फाइनल एक्चुएटर के पास आएगा, एक्चुएटर वहां से एक आपका जो है प्रोसेस करेगा और फाइनल आपका जो है क्या चेंजेस करना है वो आपका होगा। ठीक है, कंट्रोल वाल्व यानी जो भी कंट्रोलिंग होगा वो लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका जो है जो भी आपका हम लोग मेजर आपका करेंगे वो आपका मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस आप यूज करते हैं, आइदर आपका जो है डिवाइस उस क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हैं उसको डायरेक्टली मेजर करेगा या इनडायरेक्ट मेजर करेगा। तो मेजरमेंट जो है वो दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि अगर मुझे लेंथ आपका मेजर करना है, क्या करना है, लेंथ आपका मेजर करना है, हमने क्या किया, एक स्केल आपका लिया और उस लेंथ को स्केल से कंपेयर कर दिया, तो ये डायरेक्ट आपका मेजरमेंट है, मेजरिंग लेंथ विथ अ स्केल। या हम लोग को क्या करना है, मास आपका मेजर करना है कि मास आपका कितना है, उसको हमने क्या किया, बीम बैलेंस से वेट आपका कर दिया, बीम बैलेंस से आपका वेट कर दिया, तो ये डायरेक्ट आपका मेजरमेंट है। इसमें हम लोग अलग आपका जो है क्वांटिटी और को नहीं मेजर कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट आपका मेजरमेंट होता है कि इसका जो मेजरमेंट है वो आपका मैथमेटिकल रिलेशन या फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जैसे अगर मुझे आपका जो है स्पीड मेजर करना है, स्पीड मेजर करना है तो मैं डायरेक्टली स्पीड ना मेजर करूंगा, क्या करूंगा, डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, डिस्टेंस मेजर करूंगा और डिस्टेंस के बाद आपका टाइम मेजर करूंगा, और टाइम मेजर करने के बाद हम रिलेशन यूज करेंगे, क्या, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आपका फिजिक्स फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप डिस्टेंस मेजर किए और टाइम आपका मेजर करके डिवाइड कर दिए तो आपको क्या मिल गया, स्पीड। ये जो मेजरमेंट होगा इसको कहते हैं इनडायरेक्ट आपका मेजरमेंट, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। नेक्स्ट दूसरा आपका एग्जांपल अगर हम लोग लें, स्पीड हमने कहा, दूसरा अगर आपका एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग को फाइंड आउट करना है डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। हमें डेंसिटी आपका मेजर करना है, मैं डेंसिटी नहीं मेजर कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, मास मेजर कर ले रहा हूं, फिर आपका वॉल्यूम, और यूजिंग दिस रिलेशन मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट आपका मेजरमेंट क्वांटिटी मेजर्ड थ्रू अ रिलेटेड इफेक्ट, जिसको हमने यहाँ पर कहा, जैसे टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो फ्रॉम द रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है उससे आपका मेजर, हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं ना, RT2 इक्वल टू क्या होता है, RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी टेम्परेचर में चेंज होगा तो आपका क्या होगा, मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो आपका टेम्परेचर फ्रॉम रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको मेजर कर लीजिए, यहां से आप रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। फ्लो फ्रॉम डिफरेंशियल आपका प्रेशर, प्रेशर
लेवल फ्रॉम आपका हाइड्रोस्टैटिक आपका हेड। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, या आप ये एग्जांपल याद रखेंगे तो ज्यादा आपका सिंपल होगा, जिससे कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कंपैरेटिव मेथड ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे वेट बैलेंस आपका जो होता है वो कंपैरिजन पर वर्क करता है। यहाँ पर कंपैरेटिव आपका मेथड क्या होता है, कंपैरिजन विथ नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जितने भी आपका ब्रिज होता है, जो आपका कहिए चाहे वो एसी ब्रिज हो या डीसी ब्रिज हो, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर हम लोग आपका मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए डीसी ब्रिज यूज करते हैं, और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए एसी ब्रिज यूज करते हैं। तो आपका किस पर, कंपैरेटिव मेथड पर आपका वर्क करता है, जिसको हम लोग जिस भी अननोन को मेजर करना होता है उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर आपका करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है कोई भी आपका जो है ना, हमने कहा कंपैरिजन विथ नॉन स्टैंडर्ड, एग्जांपल में व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, आप यहीं पर लिख लेंगे वेट बैलेंस, वेट बैलेंस, वेट बैलेंस। वेट बैलेंस आपका कैसे वर्क करता है, तो देखिए ये वेट बैलेंस है, एक आपका यहाँ पर पॉइंटर आपका रहता है जो ऐसे कनेक्ट आपका कुछ होता है। ठीक है, ये आपका कनेक्शन होगा। मान लीजिए कि मुझे किसी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चावल हमने खरीदा है, तो क्या करते हैं, मुझे 1 केजी चावल चाहिए, तो इधर क्या करते हैं, 1 केजी का एक आपका जो है वेट रखते हैं। ठीक है, और इधर आप राइस रखेंगे, राइस 1 केजी। अब क्या करेंगे कि आप इस पॉइंटर को देखेंगे, जिस समय पॉइंटर आपका क्या होगा, में डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, उस समय हम लोग समझते हैं कि ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि जितना वेट इसका है उतना वेट इसका है। तो ये क्या है, कंपैरिजन मेथड से आपका मेजरमेंट किए। ठीक है, तो आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी को आपका जो है वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट आपका मेथड और कंपैरिजन मेथड। जिसमें डायरेक्ट जिस क्वांटिटी को मेजर करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, इनडायरेक्ट में हमें जो मेजर करना है उसको ना मेजर करके वो क्वांटिटी ऑफ जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ आपका क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका देखिए कि हम लोग जो आपका बात कर रहे थे कि जो डिवाइस आपका यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर। जिसमें आपका ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका बदल देता है। तो सिग्नल जो भी आपका होता है वो 2 तरह का होता है। सिग्नल आपका एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब अलग अलग डिवाइस आपका जो है, आपका कोई डिवाइस एनालॉग सिग्नल पर वर्क करता है, कोई आपका डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। तो देखिए अगर एनालॉग सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल होगा तो साइनोसॉइडल जो आपका सिग्नल होता है वो आपका क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। ये आपका क्या है, साइनोसॉइडल सिग्नल, ये एनालॉग होगा। डिजिटल सिग्नल क्या होगा, तो डिजिटल के फॉर्म में होगा 0 1 के, 0 1 के, यानी बाइनरी के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है 1, ये आपका 0, फिर ये 1, ये आपका, तो यहाँ ये 1 और ये क्या है 0। तो ये आपका क्या है, डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। यहाँ पर डिफिनेशन, एनालॉग सिग्नल आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब आप देखिए, ये आउटपुट आपका कोई यहाँ पर आपका जो है आपका भाई टाइम हो, टाइम कह रहे हैं, ये आपका जो चेंज आपका इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, इस पीरियड में क्या है, 0 है, जबकि यहाँ आपका क्या है, 1 है, यानी कि ये ऑन स्टेट है। डिजिटल में ऑन और ऑफ स्टेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये ऑन स्टेट है, ये क्या है, ऑफ स्टेट है, फिर ये आपका ऑन स्टेट है, ये आपका क्या है, ऑफ स्टेट है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, और इसका वैल्यू किसके फॉर्म में होता है, तो 0 और 1 के
फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। नेचर हमने आपका कहा कि डिजिटल एनालॉग कंटिन्यूअस होता है, ये डिस्क्रीट होगा। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एनालॉग क्या होता है, साइन वेव आपका जो है, और कंटिन्यूअस वेव फॉर्म जो होगा वो सारा एनालॉग होगा। ये आपका क्या होगा, स्क्वायर वेव और पल्स वेव। तो आप ये देख सकते हैं क्या है, स्क्वायर वेव, ये आपका स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव। नेक्स्ट एक्यूरेसी की बात आपका करें तो जो एनालॉग आपका सिग्नल होता है वो आपका लेस एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है नॉइज के आपका जो है मोर सस्केप्टिबल टू आपका नॉइज होता है, ये जल्दी आपका नॉइज को आपका क्या करता है, अब आपका ले लेता है, ठीक है। तो ये लेस एक्यूरेट होता है ड्यू टू आपका नॉइज एंड डिस्टॉर्शन, जबकि डिजिटल सिग्नल जो होता है वो मोर आपका एक्यूरेट होता है और ये लेस आपका अफेक्टेड होता है नॉइज से, ठीक है। नॉइज इम्यूनिटी अभी हमने कहा, ये हाईली सस्केप्टेबल, ये लेस आपका या बेटर रेजिस्टेंस टू नॉइज। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो एनालॉग सिग्नल को आपका स्टोर करना काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि आपका डिजिटल सिग्नल को इजीली आपका स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। बैंडविड्थ की आपका बात करें तो बैंडविड्थ आपका क्या है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें आप कह सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रेंज होगा वो आपका होता है। तो एनालॉग के लिए आपका जो है यूजुअली लेस आपका बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है टू पास दैट सिग्नल, जबकि डिजिटल सिग्नल अगर आपको पास करना होगा तो उसके लिए आपका बैंडविड्थ हाई होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपका कहें तो हम लोग ह्यूमन वॉइस जो है वो आपका क्या है, हमारा जो बात आपका है वो एक सिग्नल आपका क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल के आपका जो है से पास होता है। ह्यूमन वॉइस या आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका रेडियो सिग्नल, ओल्ड टेलीफोन, ये सारे आपका क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल पर काम आपका करता है। जबकि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सीडी, डीवीडी, ये सारे आपका क्या होते हैं, डिजिटल आपका जो है सिग्नल पर वर्क करता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी, इफिशिएंसी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एडवांटेज आपका कहें तो देखिए एनालॉग सिग्नल आपका इजीली जनरेट हो जाता है, ठीक है। नेचुरल आपका रिप्रेजेंटेशन आपका ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेचुरली आप रिप्रेजेंट आपका कर सकते हैं, ठीक है। लेस बैंडविड्थ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। डिजिटल सिग्नल का क्या होता है, उसका एडवांटेज है कि इसमें नॉइज का इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। इजिली स्टोर प्रोसेस आपका कर सकते हैं, ये आपका एरर भी डिटेक्शन इसमें क्या होता है, आपका इजी होता है। डिजिटल सिग्नल को आपको लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेस आपका क्या करते हैं, आप मोर इजीली कर सकते हैं, रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका जो है, यहां तक आपका हमने सिर्फ बेसिक्स आपका पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल या आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आपका जो है जो लेक्चर है, ये आपका जो है लेक्चर का सीरीज आपको प्रोवाइड आपका होते रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।